जस्ट मेरे को टारगेट क्यों करते हैं? मतलब आपके चैनल से बार बार आप ये कहते हो कि आपके चैनल से आपने जोगीराम भाई साहब का बड़ा वो दिखाया सारी चीज। मैं तो निरंतर आपसे भी मेरे ख्याल पिछले 4 सालों में लगभग 50 बार मुलाकात होगी आपसे। 50 बार तो नहीं, 4 बार ही हुई है। तो इस बार अगर टिकट देगी आपको, फिर मैदान में आप जाएंगे, इतने सारे सवारियां हैं टिकट की दौड़ में, वो कोई टांग खिंचाई तो नहीं करेगा टिकट मिलके लेके आने के बाद? यार रामनिवास घोडेला को टिकट मिल गई, उसको हमने जीतने नहीं देना। जो हमारे हुड्डा साहब को नेता मानते हैं, तो क्या इस बार देखने वाले हैं? जीतने वाला तो ठीक है, उसके साथ साथ ग्राउंड की स्थिति देखेंगे, नेता देखेंगे, क्या क्या चीज इसमें देखेंगे कांग्रेस पार्टी, ताकि इस बार हरियाणा में कांग्रेस पार्टी सरकार बना पाए। बिल्कुल सही बात है। देखो, जिताऊ उम्मीदवार को टिकट मिलेगी तभी कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी, नहीं तो 2019 में नहीं आई। 2019 के अंदर थोड़ी बहुत चूक होगी थी, गलत टिकट का वितरण, उसके अंदर कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर होगी। अब जैसे कि बरसात का समय होने वाला है, कार्यकाल खत्म होने वाला है वर्तमान विधायक जोगीराम सिहाग जी का, सड़क तो बना दी उनने, क्या लगता है इस बार किस्ती की जरूरत पड़ेगी या नहीं? भाई जोगीराम जी ने ये कहा था कि भाई मैं सड़क पर पानी में बरवाला था सारा डूब जाएगी। मैंने बार बार कहा है कि जोगीराम जी ने एक बार बंटवाल किया था 500 करोड़ का, परंतु फिर सरकार का कहते को दबाव आ गया। क्या सरकार ने भाई जोगीराम जी को लॉलीपॉप दे दिया, भाई तेरे को मंत्री बना देंगे या तेरे को चेयरमैन बना देंगे, कुछ भी। 500 करोड़ का फाइल खुलेगा नहीं खुलेगा? 500 करोड़ की फाइल देखो, अगर भाई जोगीराम खोलते तो ठीक रह जाएगा भाई, बाकी नहीं। देखो नहीं, आप खोलेंगे नहीं खोलेंगे? देखो करेंगे, तहकीकात करेंगे, क्या मैं कई बार को डकार डुकुर के कई बार उनके पास है कि नहीं है, कहाँ से भरेंगे पैसे भी, तो ऐसी कोई बात नहीं। चलो, तो भाईचारा भी निभाएंगे? नहीं, भाईचारा की कोई बात नहीं है। हिसार में आप रहते हो, हिसार में पिछले दिनों जो कांड हुए, फिरौती वाली घटना हुई है, हिसार बंद भी किया गया और व्यापारियों ने ये भी कहा जरूरत पड़े तो हरियाणा बंद करेंगे। क्या मानते हैं इतने इतने दिन होने के बावजूद भी गिरफ्तारी नहीं है? सबसे बड़ा कारण ये रहा 10 साल के अंदर, ये जो सरकार है, जो सरकार में बैठे हैं, ये लोग अधिकारियों के ऊपर विश्वास नहीं जिता पाए। डीसी के ऑफिस के अंदर आरएसएस का आदमी बिठाना, उनको सबकी नजर से देखने का नतीजा ये मानते हैं? मैं देखो 100% मानता हूँ। देखो, अधिकारी अधिकारी रहेगा। पिछला जो 75 पार का नारा, इस बार कोई नया नारा आ गया कभी के बीच में? पिछली बार तो आप लोग बौखला गए थे, नारे ने ऐसा कर दिया कि भाई 75 पार इनका, तो 75 पार तो है ही, आप लोगों ने मान लिया था और वही एक तरह से जीते हुए भी आप लोग हार गए। तो इस बार का जो नारा होगा कोई ऐसा तो? ऐसे अब की बार इनका नारा 60 का है। अच्छा। अमित शाह जी आए थे, पिछली बार 75 पार का नारा था, 40 आई। अब की बार उनका नारा है, अमित शाह जी ने दिया है 60 का नारा। अब 60 का दिया तो मेरा मानना है कि 20 सीट आए। टिकट की दौड़ में आप कौन से नंबर पे अपना आपको मानते हैं विधानसभा चुनाव के बरवाला हल्के के उम्मीदवार में? नंबर किसका? और किसी का नंबर ही, नंबर क्या का होता? अच्छा, नंबर टिकट में कोई नंबर नहीं है भाई किसी का। टिकट तो मैंने कह दिया, फाइनल फैसला, जिता हुआ आदमी को टिकट मिलेगा। जीता हुआ आदमी रामनिवास घोडेला है, सबने बेरा है। अच्छा, जाओ हल्का पूछो, आप अपना सर्वे करो पंडित जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएस एक्सप्रेस। निरंतर पॉलिटिकल लोगों से हम लोग बातचीत करें, अलग अलग हल्का वाइज। इस वक्त हमारे साथ है बरवाला हल्के से पूर्व विधायक और बरवाला हल्के के आने वाले विधानसभा चुनाव के प्रबल दावेदार रामनिवास घोडेला जी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नज़दीकी संबंध है, उनको अपना आदर्श नेता मानते हैं और उनकी ट्रक में सबसे पहले नंबर के सवारी मेरे ख्याल से इनको मानते हैं लोग। और आज हम बात करेंगे इनसे कि बरवाला हल्के में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर ये क्या कहेंगे, और अपना बायोडाटा इन्होंने सबमिट अभी कराया नहीं कराया वो भी हम जानेंगे, और आने वाले जो चुनाव है उसको किस तरह से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं उस पर विस्तार से बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्ते पंडित जी, राम राम। पहले विधायक आप वहाँ रहे हैं, और आज अगर बात करें तो बरवाला हल्के के सबसे बड़े और एक तरह पलवर दावेदार कांग्रेस पार्टी के आप हैं, और हुड्डा साहब के ट्रक में सबसे पहले सवारी आप एक तरह से चढ़े हैं। क्या मानते हैं? सवारी नहीं, मैं उनका घर का सदस्य हूँ। देखो, आज मेरे को हुड्डा साहब के घर में 2007 में गया था जी, और 24 लग रही है, 17 साल हो गए जी। 17 साल में घर का सदस्य वैसे ही बन जाता है। तो आपका घर के सदस्य एक लाइन में चलता हूँ मैं, मेरा नेता है, और बाकी दावेदारी की बात नहीं है। देखो, दावेदारी तो अनेक लोग करते करेंगे, अच्छी बात है, करनी भी चाहिए। बाकी निराली दावेदार की बात नहीं है। क्लियर बात यह है कि 15 साल के अंदर मैंने हल्के को अपना परिवार बनाया है जी, और हल्के ने मेरे को अपना परिवार का मान्य है। तो आज हल्का ये चाहता है कि भी रामनिवास घोडेला ही हमारा एमएलए बने। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जैसे कि कांग्रेस पार्टी की हम लोग बात करें, समय के हिसाब से उतार चढ़ाव सारा आया,
लेकिन कहीं भी आप बिना डगमगाए भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपना नेता मानते रहे और उन्हीं के छत्रछाया में आप कार्य करते रहे हैं। क्या लगता है इस बार के विधानसभा चुनाव में टिकट दिलाने में कहीं ना कहीं नेताओं का हाथ तो होगा? भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कितना आशीर्वाद लगता है मिलेगा रामनिवास को? देखो, नेता सारे ही अपने हैं जी। नेता सारे अपने हैं और हर नेता अपने अपने कार्यकर्ता को टिकट दिलाता है, इसमें जी, जी। परंतु अब की बार पार्टी का फैसला है। आदरणीय हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, आदरणीय हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान भाई दीपेंद्र जी और हमारे और भी सीनियर नेता, इनका सबका एक ही है कि भाई आने वाला चुनाव में हम जिताऊ उम्मीदवार को हम टिकट दें। जिताऊ उम्मीदवार की हम लोग बात करें तो लगातार आप कह रहे 15 साल से मैं सक्रिय हूँ, बरवाला हल्के की जनता मेरा परिवार है, ये आप मानते हैं और लगातार निरंतर आप जाते भी हैं। वहीं पे रिज्यूम में बायोडाटा देने की बात है, कांग्रेस पार्टी ने मंगाया है सभी जो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं बायोडाटा सबमिट करें। क्या आपने अपना बायोडाटा सबमिट कर चुके हैं या अभी देरी है? नहीं, करा देंगे, वो तो 31 तारीख लास्ट डेट है, कभी करा देंगे। देखो, वो तो देखो भाई, कांग्रेस पार्टी ने ये कहा है, कांग्रेस पार्टी सदा ही एक बात करती है, कोई भी कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी का अपनी दावेदारी ठोक सकता है और अच्छी बात है जी। उसमें तो पार्टी के नेताओं ने फैसला करना है कि कौन आदमी जीतने वाला है। तो क्या इस बार देखने वाले हैं? जीतने वाला तो ठीक है, उसके साथ साथ ग्राउंड की स्थिति देखेंगे, नेता का स्वभाव देखेंगे, क्या क्या चीज इसमें देखेंगे कांग्रेस पार्टी, ताकि इस बार हरियाणा में कांग्रेस पार्टी सरकार बना पाए? बिल्कुल सही बात है। देखो, जिताऊ उम्मीदवार को टिकट मिलेगी तभी कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी, नहीं तो 2019 में नहीं आई। 2019 के अंदर थोड़ी बहुत चूक होगी थी, गलत टिकट का वितरण हो गया था, उसके अंदर कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर होगी, नहीं तो 2019 में भी सरकार बनती। तो कहीं ना कहीं पीछे 2019 में कमी रही है और अब जितने भी कांग्रेस पार्टी के नेता हरियाणा प्रदेश के अंदर है, सभी का ये फैसला है कि अब की बार पीछे वाली गलती नहीं करेंगे। तो जैसे ना बरवाला में ज्यादातर बहुत सारे लगभग 8-10 के करीब एक तरह से प्रत्याशी वहाँ लाइन में हैं और हुड्डा साहब के खेमे के ज्यादा प्रत्याशी हैं। हालांकि कुमारी शैलजा की भी एक दो, उधर से रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के भी हैं, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ज्यादा हैं नुमाइंदे। उनको भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को भी बड़ी चुनौती है, सबको नाराज भी नहीं करना और जिताऊ कैंडिडेट निकाल के आना है। तो किस तरह से निर्णय इस बार लेंगे, क्या लगता है आपको? ना, वो भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा के कोई चुनौती नहीं है। हुड्डा साहब ने पता है कि कौन आदमी टिकाऊ है, कौन आदमी दो नावों में चलता है, सबको पता है। और बात जाए नेता के पास, किसी नेता के पास जाए, कोई दिक्कत नहीं होती, सारे हैं तो कांग्रेस पार्टी के। बाकी जीतने वाले की बात है। 2019 के अंदर बीजेपी की 70 पार का नारे की बात थी। हिसार के अंदर बरवाड़ा से रामनिवास घोडेला कांग्रेस पार्टी से जीता था। तो देखो, जब 2019 में अगर जीता था, अभी आज भी वही बात। आज लोग मेरे बारे में एक बात कहते हैं कि घोडेला साहब, मैं परसों सब्जी मंडी गया था संडे को, सब्जी मंडी में हम बैठे थे, विकास आनंद हमारा भाई है, उसकी दुकान में हम बैठे थे, बात चल पड़ी थी। विकास आनंद ने ये कहा कि घोडेला साहब, लोगों की भावनाएं है, नहीं भावनाएं वो आपकी तरफ है और भावना से वोट मिलता है। तो जैसे कि रैली की हम लोग बात करते हैं, चौटाला साहब को कहा करते हैं कि इन्हें लोग की ना जबरदस्त रैली होती है, उसमें रैली करने की जो गुण आप में, रैली करने का तजुर्बा ये कहाँ से आपने सीखा? कोई भी रैली, बहुत सारे रैली आपने पिछले दिनों किए हैं, अपने एक तरह से अपने क्षेत्र के लोगों की और उसके साथ साथ समाज के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए आपने प्रयास किया, संगठन को मजबूत करने के लिए आप लगे, रैली करने का तजुर्बा कहाँ से आया आपको? देखो, रैली तो एक तरीके से होती है, जैसे आज आदरणीय हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा और भाई दीपेंद्र जी, हरियाणा में कहीं रैली करो हुड्डा साहब, वही रैली कामयाब हो जाती, क्योंकि एक एक आदमी को, पब्लिक को मिलते हैं, ठेकेदार नहीं बनाते हुए, वे हर आदमी से मिलते हैं। इस तरह मैं भी मान ले हर आदमी से मिलता हूँ, हर आदमी से मिलेंगे तो वह रैली कामयाब होगी। हम उनका मान सम्मान करते हैं, गहरावड़ा का मान सम्मान हम यहाँ पर करते हैं, और दिल्ली जाओ तो हुड्डा साहब है घर भी, हर आदमी का मान सम्मान, वहां पर कोई जाति नहीं देखी जाती, लोग तो जाति देखते हैं और तो इसलिए उनके प्रोग्राम कामयाब नहीं होते। तो रैली की जहां तक बात है, हरियाणा प्रदेश के अंदर हमने 4 रैलियां करी बैकवर्ड की, और उन रैलियां का असर हुआ। जैसे कि हमारी मांग थी क्रीमी लेयर की, हमारी मांग थी क्लास 1-2 में 27% की, हमारी मांग थी जातीय जनगणना की, हमारी मांग थी 100 वर्ग गज के प्लाट की, हमारी मांग थी बच्चों को वजीफे की। ये बातें जब चली, जो राहुल गांधी जी ने कहा, हमारे नेता ने, कि हम भाई हमारी सरकार बनेगी तो हम जातीय जनगणना कराएंगे, और हुड्डा साहब ने कहा
कि क्रीमी लेयर की बात है, इस सरकार ने 6 लाख रुपए कर दी, अगर हमारी सरकार आई तो 10 लाख करेंगे। तो सरकार के दिक्कत हुई, बीजेपी सरकार ने, नायब सिंह सैनी जी हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय हरियाणा प्रदेश के, उन्होंने पीछे को रैली थी गुड़गांव के अंदर, उसके अंदर घोषणा करी कि हम क्रीमी लेयर को 8 लाख रुपए करेंगे, और उसके बाद में एक ये भी कहा कि हम क्लास 1-2 के अंदर 27% आरक्षण आपका पूरा करेंगे। परंतु जो पोर्टल है सीएम का, उस पोर्टल से एक दिन के बाद में उन्होंने हटा दिया। मैं आपके चैनल के माध्यम से जानना चाहता हूं सरकार से कि वो पक्का दर्शाए हमारे को, बैकवर्ड के जितने साथी हैं। एक दिन तो आपने राजी कर दिया और दोबारा हमारे आदमियों को बैकवर्ड ए को निराश कर दिया कि दर्शाए कि जो घोषणा करी थी वह लागू करोगे या ना करोगे। मैं आपके चैनल एक तरह घोषणा होने के बाद पोर्टल में एक बार किया गया, एक बार अपडेट कर दिया, उसके बाद में हटा दिया गया। किसके दबाव में हटाया ये हम जानना चाहते हैं। तो मतलब आपने जो मांग की थी, शुरुआत की थी, कहीं ना कहीं सफलता की ओर आप लोग जा रहे हैं। हमने मांग नहीं करी, सरकार से मांग नहीं, सरकार से नहीं, आपने कहा था कि अगर इस तरह की जो चीजें हैं हमारी सरकार आई तो हम देंगे, और कहीं ना कहीं सरकार से मांग भी है, कोई ना कोई सरकार होगी तो उससे अच्छी बात है, करे सवाल, कहीं ना कहीं मतलब सफल हुए। सरकार ने जो ये मांग घोषणा करी थी एक दिन, ये बैकवर्ड ए का दबाव में करी कि सारा बैकवर्ड नाराज हो गया, और हमने ये आवाज उठाई थी। कई हजार आदमी इकट्ठे हुए रैलियों के अंदर। अब हम 28 तारीख का हम हिसार के अंदर आदरणीय हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा और हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी और भी कांग्रेस पार्टी के अन्य नेता यहाँ पर मान लिया हम एक गुरुदत्त जयंती का प्रोग्राम कर रहे हैं हिसार के अंदर। मेरी अध्यक्षता है, या 28 तारीख का प्रोग्राम करेंगे, उन नेताजी आएंगे और समाज की बातों का वहां पर रखेंगे। जी, जैसे बरवाला में इस बार की बात करें तो बहुत सारे प्रत्याशी ऐसे भी तैयार हो रहे हैं जो कि निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव लड़ने के लिए। एक तो महिला है संजना सातोड़ो, पूरी तरह से लगी हुई है, वो कह रही मैं इस बार चुनाव लड़ूंगी। उसी तरह से अन्य भी हैं, तो कैसा मुकाबला इस बार लगता है आपको कि मैदान में होगा? देखो भाई, मैं आपका चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, इस देश और प्रदेश में लोकतंत्र देश है, इसके अंदर हर आदमी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, हर आदमी को टिकट मांगने का अधिकार है। उसके अंदर किसी भाई ने किसी से कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैं तो कभी तकलीफ मानता नहीं, कोई कांग्रेस की टिकट मांगे, कोई निर्दलीय लड़े, अच्छी बात है। चुनाव लड़ेगा, उसको पता लगेगा भाई तू पब्लिक में कितना रहा है। जैसे कि मैंने लड़ा निर्दलीय चुनाव, मेरे 18,000 वोट आए थे, और लोगों ने भी लड़े, किसका 500 आए, किसका 400 आए, किसका 2,000 आए, किसका 5,000 आए। ऐसी बात नहीं है, चुनाव लड़ो, अच्छी बात है, जो भी लड़े उनका स्वागत है। तो इस बार अगर टिकट देगी आपको, फिर मैदान में आप जाएंगे, कहीं ना कहीं जो इतने सारे सवारियां हैं टिकट की दौड़ में, वो कोई टांग खिंचाई तो नहीं करेगा टिकट मिलके लेके आने के बाद, यार रामनिवास घोड़ेला को टिकट मिल गई, उसको हमने जीतने नहीं देना? जो हमारे हुड्डा साहब को नेता मानते हैं, कांग्रेस पार्टी को मानते हैं, तो उसमें कोई टांग खिंचाई वाली बात नहीं है। फिर भी किसी भाई का जी करे तो कोई दिक्कत, चुनाव लड़ सकता है, उसको हम थोड़े रोकेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। टिकट मिलना ना मिलने की वो बात एक अलग। पंडित जी ऐसे देखो, हमने शुरू बैठते आपको बता दिया, पार्टी के नेताओं का फैसला कि जिता हुआ आदमी को टिकट देंगे, और जीतने वाले की जनता बरवाला में एक तरफा लाइन खींच रहा कि पंडित जी आप भी जाते हो हल्के के अंदर, आप भी जाते हो हल्के के अंदर, और मैं भी जाता हूँ 15 साल से, 15 साल से लगातार मैं भी जाता हूँ। देखो, काल परसों में सब्जी मंडी था, मैं आपको एक बात और ही बताऊंगा। तो सब्जी मंडी में जब हम डोर टू डोर कर रहे थे, वहां पर 3 भाई मोटरसाइकिल को बैठे थे या सब्जी खरीद रहे थे, कुछ भी थे, बरवाला शहर के लोकल थे, मैं नाम नहीं जानता उन भाइयों का। तो मैंने कहा भाई राम राम, भला रत्न ही वोट मांगने पड़ेगी। उस भाई ने ये बात कही, मैंने क्या बात, भला तने काम इतने कर रखे बरवाला में, तेरा व्यवहार बोल रहे हैं। तो देखो, लोग हमारे को दिल से चाहते हैं, लोगों की भावना मेरी तरफ है, इसलिए पार्टी को पता है, पार्टी के नेताओं को पता है कि बरवाला की सीट रामनिवास घोड़ेला एक तरफा से जीते, कोई दिक्कत नहीं। जी, अब जैसे कि बरसात का समय होने वाला है, कार्यकाल खत्म होने वाला है वर्तमान में जो विधायक जोगीराम सिहाग जी का, सड़क तो बना दी उनने, क्या लगता है इस बार किस्ती की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, या वो जो किस्ती चलने वाला पानी है दुकानों में जाएगा? पंडित जी, आपने पूरा सहयोग दिया मेरा भाई जोगीराम का। आपने 4 साल 5 साल बढ़िया वीडियो नहीं दिखाई हमारा भाई की। भाई जोगीराम जी ने ये कहा था कि भाई मैं सड़क पर पानी नहीं रहने दूंगा, बरवाला तो सारा डूब जाएगा। थोड़ी सी बारिश आई थी, सारे मोहल्ले डूब गए थे। वास्तव में आपने भी शायद देखे होंगे पंडित जी, मोहल्ला के अंदर इतना पानी बढ़ गया था, कितना पानी आज तक कभी भी, जब 91-92 बाढ़ आई तब तो बढ़िया था, उसके बाद में कभी नहीं हुआ। देखो, ऐसे नहीं होना चाहिए, सिस्टम से काम होना चाहिए थे। जब पानी की निकासी नहीं है तो रोड ऊंचा उठाने का औचित्य नहीं।
तो वो निकासी नहीं, निकासी नहीं है, निकासी नहीं, पूरी तरह से विफल है। 100% विफल। सिर्फ जो पैसा सरकार ने दिया है उस पैसे को मिली भगत करके सरकार के आदमी अधिकारियों कर्मचारियों के साथ मिलके मिली भगत करके डकारने का काम किया। मैं सीधे तौर पे आप आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार का। 100% 100% भ्रष्टाचार तो हुआ है। अच्छा, ये जो जनरेटर चल रहे हैं मेन रोड पे, मेरे ख्याल में 20 करोड़ का 5 साल में एस्टिमेट बन गया हुआ इसका, मान इन जनरेटरों का। अच्छा। 50 लाख रुपये महीने का एस्टिमेट बनता है इनका, जो जितने जनरेटर चलते हैं। अब 10 साल के अंदर फड़ा लो कितना पैसा भ्रष्टाचार में गया। पैसा गया कहाँ? पैसा तो भाई जो सरकार में बिठा रखे कुछ आदमी उनके पास गया है, और जो अधिकारी कर्मचारी मिली भगत तो सबकी है। तो पिछले दिनों ना 500 करोड़ की बात थी, एक बार विधानसभा में विधायक जी ने फाइल भी उठाई, उसके बाद फाइल बंद होगी, वो क्या हुआ? कहाँ क्या तालमेल बैठ गया या कहीं ना कहीं सरकार का दबाव अपना क्या हुआ उस पर? आपका आपने भी एक तरह से चुप्पी साधी, आप भी बोले नहीं, क्या कारण है? पंडित जी आपने कभी मेरे से पूछा है? को नहीं हाँ। आपने एक बार नहीं, पूछा आपने भी सवाल नहीं उठाया इसको लेकर। मैं देखो सवाल इसी ने उठाता कभी मेरी मित्रता जोगीराम जी से आपकी भी ज्यादा होगी लगता है मुझे। मेरा भाई है, अच्छा, मेरा बड़ा भाई है जोगीराम जी, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी हमने ठाया है, मैंने बार बार कहा है कि जोगीराम जी ने एक बार बनते ही तो सवाल किया था 500 करोड़ का, परंतु फिर सरकार का कहते को दबाव आ गया। क्या सरकार ने भाई जोगीराम जी को लॉलीपॉप दे दिया, भाई तेरे को मंत्री बना देंगे या तेरे को चेयरमैन बना दे, कुछ भी 60 गांठ हुई होगी। अच्छा, भाई सुरेंद्र से होगी, किसी से हुई है। जोगीराम जी ने विधानसभा का बाद में कभी 500 करोड़ का हिसाब नहीं मांगा। तो जैसे कि शहर की तो आपने हालात बता दिए, गांव के आप दौरे कर रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, गांव में भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं जब बारिश एक तरह से आती है उसके बाद पूरा का पूरा वहां पे पानी खड़ा रहता है, कई 4-4, 5-5 फुट गांव में पानी खेतों में रहता है। उसको लेके अभी तक की स्थिति क्या है और क्या लगता है कि क्या उसको एक तरह से ठीक करने का काम किया इन वर्षों में, पिछले वर्षों में, या बरसात आएगी तो वही हालात फिर देखने को मिलेंगे? देखो गाँव के हालात तो इसलिए खराब होगी कि सरकार ने सरपंचों को काम नहीं करने दिया, पावर खोस ली। अब उसमें सरकार कोई एक आदमी का नाम तो है नहीं, सरकार में हिस्सेदारी भाई जोगीराम जी की भी है, तो गांव में तो इसलिए काम नहीं हुआ। बाकी शहर की बात करें मिल गेट की, शहर की बात करें हम छोटी 7 रोड की, 7 रोड खास खुर्द की, वहां के हालात भी बहुत खराब है। हमारे समय में 90 करोड़ रुपये पास हुए थे, मकानों के भी हुए थे, गांव की गलियों के भी हुए थे, सीवरेज के भी हुए थे। आज तक वे 90 करोड़ रुपये 10 साल के अंदर सरकार ने नहीं लगाए। जब भाई जोगीराम जी की सरकार भी चाली, भाई सुरेंद्र पुनिया की भी, और भाई वेद नारायण की भी। मतलब वो पैसे क्या वैसे हैं या वो वापिस चले गए? 90 करोड़ में जो 45 करोड़ रुपये मकानों के आए वे तो आज तक आते पूरे भी नहीं डाले थे। अच्छा, 1600 कुछ मकान पास किए थे हमारे, उसमें 700 कुछ मकान बनाए सरकार ने, आधे तो खत्म ही कर दिए। और इसलिए मीलगेट की बात करें, कप्तान स्कूल का गए हमारे भाई जोगीराम जी ने 50 बारी फोटो खिंचा ली कम से कम आपके चैनल से, और ये कहा था कि इसका समाधान हम करा देंगे। जस्ट मेरे को टारगेट क्यों करते? मतलब आपके चैनल से बार बार आप ये कहते हो कि आपके चैनल से आपने जोगीराम भाई साहब का बड़ा वो दिखाया, मतलब सारी चीज। मैं तो निरंतर आपसे भी मेरे ख्याल पिछले 4 सालों में लगभग 50 बार मुलाकात होगी आपसे। 50 बार तो नहीं, 4 बार ही हुई है। मैं वीडियो दिखाऊंगा फिर देख लो, फिर आप कहोगे रमेश भाई वो तो मजाक करूँ तो मैं नहीं, मजाक तो नहीं करता मैं। देखो कैमरे के सामने मजाक नहीं करेंगे, हम मुद्दों पर चलते हैं। देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो 10 साल के अंदर बरवाला हल्का 20 साल पीछे चल गया। हमारे समय में 2009 से 14 कांग्रेस पार्टी का राज हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, दिल खोल के ग्रांट दी। तो जैसे आपने कहा कि 90 करोड़ की बात की, अगर आप यहाँ से विधायक चुन के जाते हैं तो जो लैप्स हुए हैं, जो भी पैसे एक तरह से पहले अनाउंस किए गए थे, क्या वो पैसे एक बार फिर से वापस लाने की प्रयास होगा या क्या रहेगा? पूरी कोशिश रहेगी, पता कराएंगे कहाँ कमी रही है, किस अधिकारी ने कमी करी है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी कराएंगे। और 500 करोड़ का फाइल खुलेगा नहीं खुलेगा? 500 करोड़ की फाइल देखो अगर भाई जोगीराम ही खोलते तो ठीक रह जाएगा भाई, बाकी नहीं। देखो नहीं, आप खोलेंगे नहीं खोलेंगे? देखो करेंगे, तहकीकात करेंगे, क्या मैटर है क्या नहीं रहा। कई बार को डकार डुकुर के कई बार उनके पास है कि नहीं है, कहाँ से भरेंगे पैसे भी, तो ऐसी कोई बात नहीं। चलो भाईचारा भी निभाएंगे? नहीं, भाईचारा की कोई बात नहीं है। देखो जो आदमी भ्रष्टाचार में उसको क्या छोड़ना है, बिल्कुल पूरी कार्रवाई करेंगे। तो जैसे हर इलाके में, गांव में आप जा रहे हैं,
लोगों का, हालांकि अब आपको जो जैसे कि जनसभा आपकी होती है, भीड़ होती है, देख के तो लगता है कि आपके उसमें पक्ष में है लोग, जो आप देख रहे हैं सामने ही या पीछे से भी कोई ना कोई फीडबैक ऐसा आता है कि रामनिवास जी, एक तो आपने दे दिया, सब्जी मंडी में 2 भाई मिले थे, उन्होंने कहा कि आपको भी वोट मांगने की जरूरत है क्या, इस तरह की बात है क्या? जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ भी इस तरह के हालात हैं? ऐसे है, बरवाला हल्का पूरा एक आदमी कहने से हवा नहीं पड़ती। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर हर आदमी कहता है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा भावी मुख्यमंत्री है। हरियाणा प्रदेश के अंदर एक आदमी कहने से काना नहीं होगा, आदमी पूरा देश काना के अगर जब काना बनेगा। आज बरवाला हल्के के अंदर हर आदमी की आवाज है कि हमारी जो जनता की आवाज है, जनता की भावनाएं है, वह रामनिवास घोड़ेले की तरफ है। तो हिसार में आप रहते हो, हिसार में पिछले दिनों जो कांड हुए, एक तरह से फिरौती वाली घटना हुई है, हिसार बंद भी किया गया और व्यापारियों ने ये भी कहा जरूरत पड़े तो हरियाणा बंद करेंगे, क्या मानते हैं इतने इतने दिन होने के बावजूद दोषी गिरफ्तारी नहीं है? देखो, सबसे बड़ा कारण ये रहा 10 साल के अंदर, ये जो सरकार है, जो सरकार में बैठे हैं, ये लोग अधिकारियों के ऊपर विश्वास नहीं जिता पाए। एक डीसी के ऑफिस के अंदर आरएसएस का आदमी बिठाना जी, हर ऑफिस में आरएसएस का आदमी बिठाना, जो पढ़े लिखे इंसान है, जो पढ़ लिख के आईएएस आईपीएस लगे हैं, उनको शक की नजर से देखना। मतलब उनको शक की नजर से देखने का नतीजा ये मानते हैं आप? बिल्कुल सही बात, मैं देखो 100% मानता हूं। देखो, अधिकारी अधिकारी रहेगा जी, सरकार 5 साल के लिए बनती है जी, उनकी 60 साल की नौकरी है, उनको 60 साल सेवा करनी है, हमने 5 साल सेवा करनी है। 5 साल का बाद में अगली बार कौन बने, जो अधिकारी है उस अधिकारी को आपके हिसाब से काम कर देना चाहिए। ये जो सरकार है, ये अधिकारी को अपने हिसाब से काम नहीं करने देती, ये खुद अपने हिसाब से काम करवाते हैं, इसलिए वे काम करने में असमर्थ। तो इसका नतीजा आने वाले विधानसभा में भुगतना पड़ेगा भाजपा को? बिल्कुल, लोकसभा में देखो 400 पार का नारा था, 240 आई। हरियाणा प्रदेश के अंदर 10 की 10 जीतेंगे, 5 आई, और 5 के ऊपर हमारे कैंडिडेट हरियाणा प्रदेश के अंदर कम मार्जिन से जीत हारे। तो देखो, लोगों ने मन बना लिया कि देश में मन था कि बदलाव, पर देश में बदलाव तो नहीं हुआ, परंतु प्रदेश में 100% बदलाव होगा। हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और आदरणीय हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनेंगे। तो पिछला जो 75 पार का नारा, इस बार कोई नया नारा आ गया? कभी उस नारे के बीच में पिछली बार तो आप लोग बौखला गए थे, नारे ने ऐसा कर दिया कि भाई 75 पार इनका, तो 75 पार तो है ही, आप लोगों ने मान लिया था और वही एक तरह से जीते हुए भी आप लोग हार गए। तो इस बार का जो नारा होगा कोई ऐसा तो नहीं होगा? ऐसे अब की बार इनका नारा 60 का है। अच्छा, अमित शाह जी आए थे पंचकुला, पिछली बार 75 पार का नारा था, 40 आई। अब की बार उनका नारा है, अमित शाह जी ने दिया है 60 का नारा पंचकुला में। अब 60 का दिया तो मेरा मानना है कि 20 सीट आई। अच्छा, 20 सीट आई, मेरा मानना। तो इस बार आप ये समझ के बैठे हैं कि पूरे बहुमत से कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी? बिल्कुल पूर्ण बहुमत से। 2005 में जैसे हमारी सीट आई थी, उससे कहीं ना कहीं ज्यादा आएगी। चलो, अंतिम सवाल आपसे, जो टिकट की दौड़ में आप कौन से नंबर पे अपना आपको मानते हैं विधानसभा चुनाव के बरवाला हल्के के उम्मीदवार में? नंबर किसका, और किसी का नंबर ही, नंबर क्या का होता? अच्छा, नंबर टिकट में कोई नंबर नहीं है भाई किसी का। टिकट तो मैंने कह दिया, फाइनल फैसला, जिता हुआ आदमी को टिकट मिलेगा। जिता हुआ आदमी रामनिवास घोड़ेला है, सबने बेरा है। अच्छा, जाओ हल्का पूछो, आप अपना सर्वे करो पंडित जी। अगर आप लोग कहते हो रामनिवास आपका सर्वे में नाम नहीं है तो मैं टाल भी कर दूंगा। और बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा है कि अगर सर्वे करिए, सर्वे में नाम हो तो मैं टाल कर दूंगा। बिल्कुल टाल कर देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हौसला है, कहीं ना कहीं लोगों का समर्थन दिख रहा है, इसीलिए ये बात कर रहे हैं। और ये एक तरह से वो भी हैं कि स्वस्थ की कांग्रेस पार्टी की तरफ से इनको ही एक तरह से जिताऊ कैंडिडेट है तो इनको ही टिकट मिलेगी, इस तरह की बात है। तो ये अपने तरफ से पूरी तैयारी में है और आने वाला वक्त जैसे टिकट का बंटवारा हुआ, पार्टी किसको देगी, क्या करेगी, वो अलग चीज़ है। लेकिन कहीं ना कहीं ग्राउंड की अगर बात करें तो पूरी तरह से 15 साल से लगे हुए हैं, लगातार लोगों के बीच रहे हैं, तो इनका मिलने का, बोलने का तरीका हंसमुख है, तो लोग कहीं ना कहीं एक तरह से याद भी करते हैं। और कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि आपको वोट मांगने में आने की जरूरत नहीं है, इस तरह की बातें हैं। लेकिन आने वाले समय में फिर मुलाकात करेंगे, हम गांव में भी जाएंगे, शहर में भी जाएंगे। बरवाला हल्का तो लगातार हम लोग वहाँ के मुद्दे उठाते भी रहे हैं और आपके सामने वो समस्या लेकर भी आते रहे हैं। जैसे सड़क का घोटाला है, लाइट का घोटाला भी हमने उठाया, उस पर कार्रवाई भी हुई। तो रामनिवास जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू पंडित जी, बढ़िया चीज दिखाना, धन्यवाद। बिल्कुल।